चलिए आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोग को पहले ही बताए थे, जबकि 10th क्लास का हमने शुरू किया है 1.1 से बताया था कि रेगुलर रहेगा, तो वो तो रेगुलर रहेगा ही, लेकिन आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को कहना था कि सर आप थोड़ा कंप्यूटर का भी वीडियो बनाइए कि हम लोग को पढ़ने में थोड़ा आसानी हो और हम लोग ठीक से पढ़ सकें। तो हम बोले ठीक है, आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाएंगे और आज हम कंप्यूटर का ही वीडियो बनाने वाले हैं। हालांकि आज ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं जाएगा, क्योंकि हमको आज ठंड लग रहा है, ज़्यादा ठंड काफ़ी है और ठंड के कारण ही डीएम साहब का आदेश है कि सभी स्कूल्स 1 to 8 बंद रहेंगे और स्कूल्स बंद चल रहा है। इसी बीच सोचे कि हम भी बना दें, बच्चों को और आसानी हो जाएगा पढ़ने में। घर पे बच्चे ज़्यादा खेलते कूदते रहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द से हुई है, जिसका नाम क्या है जी, लैटिन में कंप्यूटरे, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ क्या होता है जी, गणना करना। परंतु यहाँ पे हमने एक परंतु लगा दिया है। परंतु कई ऐसे विशेषज्ञों का मानना है जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूटर से ही हुआ है। बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञों का मानना है, ठीक है, जो कंप्यूटर की उत्पत्ति जो है कंप्यूटर शब्द से हुई है। और सामान्यतः दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का अर्थ गणना ही करना होता है, दोनों का अर्थ गणना ही करना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं जो कंप्यूटर जो है वो भी मानते हैं कि यह क्या है, एक लैटिन शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है, एक कंप्यूटर की जो उत्पत्ति जो है यह कंप्यूटर शब्द से ही हुआ है। और बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ का मानना है जो कंप्यूटर है वह एक लैटिन शब्द है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, और दोनों का सामान्यतः अर्थ जो होता है वह दोनों का अर्थ सेम ही होता है, गणना करना ही होता है। और इसको इंग्लिश में हम अगर इंग्लिश वर्ड दें तो इंग्लिश वर्ड हमारा जो होता है वह कंप्यूट होता है, और कंप्यूट का अर्थ भी सेम होता है, गणना करना है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ कंप्यूटर। तो सी से हमारा हो जाएगा कंप्यूट, या कॉमनली भी हम कह सकते हैं। ओ से ओबीडियंट, यह ओबीडियंट होता है, आज्ञाकारी होता है, हम जो कहते हैं वो करता है। ठीक है, एम से हो सकता है मशीन, यह एक मशीन है। पी से क्या हो जाएगा जी, प्रोवाइड, यह प्रोवाइड करता है। यू से क्या हो जाएगा जी, यूजर। और टी से टाइप, ई से इलेक्ट्रॉनिक, या आप एजुकेशन भी कह सकते हैं। और आर से हो जाएगा राइट रिस्पॉन्स। ये सारी चीज़ें हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, इसका फुल फॉर्म भी लिखवा चुके हैं। और हमने ये चीज़ भी बताया था कि कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है, अलग अलग पब्लिकेशंस का जब बुक उठाइएगा तो अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग तरह के फुल फॉर्म्स दिए रहते हैं। ठीक है, अलग अलग पब्लिकेशन अपना अलग अलग फुल फॉर्म दिया रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कंप्यूटर है क्या। इसका फुल फॉर्म तो हम लोग जान गए कि फुल फॉर्म क्या होता है, फुल नेम ऑफ कंप्यूटर जान गए कि इसका फुल नेम क्या होता है। अब कंप्यूटर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आप पब्लिकेशन उठाए होंगे सभी पब्लिकेशन में एक ही चीज़ देता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये चीज़ प्रत्येक पब्लिकेशन में रहता है। ठीक है, जो भी राइटर लिखते हैं ये चीज़ जरूर लिखते हैं कि कंप्यूटर जो है क्या है जी, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बिना इलेक्ट्रॉनिक के, बिना विद्युत के हमारा कंप्यूटर वर्क
नहीं कर सकता है। जिस तरह हमें वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है जी? भोजन से, फूड से। जब हम भोजन नहीं करेंगे, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम वर्क नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर जो है, जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तब तक यह काम नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, और आगे इसमें डिफिनेशन लिखना है आपको कंप्यूटर का। व्हाट इज कंप्यूटर? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो केवल आप इतना ही नहीं कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये तो बहुत सिंपल, कोई भी बता सकता है कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन आपको थोड़ा स्टैंडर्ड में बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प ऑफ दिस डिवाइस वी कैन स्टोर द डाटा टेम्पोररी एंड परमानेंटली। क्या है जी? कंप्यूटर जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है, साथ ही हम इसकी सहायता से हम अपने किसी भी डाटा को, वी कैन स्टोर द डाटा, किसी भी डाटा को हम क्या कर सकते हैं जी? एनी डाटा। ठीक है, किसी भी डाटा को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पोररी एंड परमानेंटली, या तो टेम्पोररी के लिए या परमानेंट के लिए। टेम्पोररी और परमानेंट आगे हम लोग को जब मेमोरी पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ना है टेम्पोररी क्या होता है, परमानेंटली क्या होता है। मेमोरी भी दो तरह के होते हैं, आप लोगों को पढ़ना है, आगे पढ़ाए भी हैं, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ इसमें हमारा मिला है कि डाटा, वी कैन स्टोर द डाटा। ये डाटा क्या होता है जी? ये डाटा क्या होता है? व्हाट इज डाटा? तो डाटा इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन। डाटा इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, प्लेस एंड अदर इंफॉर्मेशन। क्या हो सकता है? किसी के बारे में हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, किसी जगह के बारे में हो सकता है, या कई और इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डज कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? ठीक है, व्हाट डज कंप्यूटर वर्क। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? तो कंप्यूटर जो है अपना कोई भी वर्क 3 ही स्टेज में करता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर अपना वर्क, कोई भी वर्क हो, वह अपना वर्क मात्र 3 स्टेज में ही करता है। कंप्यूटर वर्क इन 3 स्टेज। क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर वर्क इन 3 स्टेज। वो 3 स्टेज कौन कौन सा होता है आप लोग पढ़े होंगे। कंप्यूटर में सबसे पहले हमें क्या देना पड़ता है? इनपुट। जब हम इनपुट देंगे, ठीक है, जब तक हम कीबोर्ड पे कुछ प्रेस नहीं करेंगे, यानी प्रेस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक यह कोई भी प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, और जब प्रोसेसिंग करेगा, जब इनपुट देंगे तो क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, और जब प्रोसेसिंग करेगा तो आउटपुट मिलेगा। जैसे सपोज माने कि जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी में जब तक हम वायर को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक घर में बिजली नहीं आएगी। जब इसमें कनेक्ट करेंगे तो ज़रूर हमारे घर में बिजली आएगी। ठीक है, तो हमें इनपुट जब देंगे, इनपुट देंगे तो वह प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करेगा? जो वह आउटपुट देगा। ठीक है, या आप यहाँ पे इनपुट की जगह कोई डाटा हो सकता है। अब डाटा भी बताएं कि डाटा क्या होता है। ठीक है, डाटा किसी पर्सन, किसी प्लेस या अदर इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, जब हम डाटा देंगे तो क्या करेगा? डाटा देने के बाद सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी क्या करेगा? या प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेस करने के बाद यह क्या करेगा जी? हमें इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि हमने टाइप किया 2+2, कैलकुलेटर ओपन किया और 2+2 को प्रेस किया, 2+2 हमने प्रेस किया, और जैसे ही इंटर दबाया यहाँ पे 4 दिखा देता है। तो क्या किए जी? हम 2+2 को हम इनपुट किए, और जैसे ही हम इंटर दबाए वह प्रोसेस करके हमें आउटपुट क्या दिया? 4। यानी जो ये रिजल्ट मिला आपको, यही आउटपुट है। ठीक है, यह जो रिजल्ट आपको मिला है क्या है? हमारा, यही हमारा आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है,
वर्क हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन, पीढ़ी, अभी तक कितनी पीढ़ियाँ आई हैं कंप्यूटर की। जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पीढ़ी। ठीक है, जनरेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, अभी तक 5 जनरेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक 5 जनरेशन ही आया हुआ है। और यह जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन कब आया, सेकंड कब आया, थर्ड कब आया, और इसमें किस टेक्नोलॉजी का जो है यूज किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, यानी जनरेशन ऑफ, यानी पहला जो जनरेशन स्टार्ट हुआ वह कब स्टार्ट हुआ। तो पहला जनरेशन हमें बता दे रहे हैं आपको, पहला जनरेशन 1946 में हमारा पहला फर्स्ट जनरेशन, यानी पहला जनरेशन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया कब, 1946 में। अब ध्यान दीजिएगा 1946 में जब पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था, यह साइज में बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा साइज था इसका। इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था उस टेक्नोलॉजी का नाम था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम था जी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इस टेक्नोलॉजी का नाम था। और यह इतना बड़ा था ना कि जो सपोज मानिए कि एक रूम के साइज का यह कंप्यूटर था और यह बहुत जल्द हीट हो जाता था। ये जो वैक्यूम ट्यूब के कारण यह, इसको यूज करने के लिए हमें एसी का, एयर कंडीशन का यूज करना पड़ता था, तब हम इसको यूज कर पाते थे। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, प्रथम बार बना हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, और इसमें जो किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। उसके बाद यह जनरेशन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। यह कब तक चला, 1946 में स्टार्ट हुआ और 1959 तक चला पहला जनरेशन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुआ, और ध्यान दीजिएगा कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर आप तैयारी भी अगर कर रहे हैं कंपटीशन का, तो उसमें भी अगर कंप्यूटर आपके सिलेबस में है तो जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछ दिया जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि कब स्टार्ट हुआ था, उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, टेक्नोलॉजी भी आपको पता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जनरेशन जो है हमारा कब स्टार्ट हुआ जी, सेकेंड जनरेशन हमारा जो स्टार्ट हुआ था वह 1959 में स्टार्ट हुआ था। 1959 में जब हमारा दूसरा जनरेशन आया तो यह, इसका साइज फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़ा छोटा था और इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था उसका नाम था ट्रांजिस्टर। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, बट ये भी हीट कर रहा था। ट्रांजिस्टर भी हीट कर रहा था, बहुत जल्दी फास्ट यह हीट हो जा रहा था, इसलिए इसमें भी जो है हम लोग एसी का यूज करते थे। इसको यूज करने के लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी, एसी होना चाहिए इसको यूज करने के लिए, क्योंकि यह हीट ज़्यादा होता था और एसी जब चलेगा तो हीट जल्दी नहीं होगा, इसलिए उसमें एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी। ठीक है, और यह 1959 में स्टार्ट हुआ था, यानी 1959 में स्टार्ट हुआ था और 1965 तक यह चला था। कब तक चला था जी, 1965 तक चला था। एक चीज़ और बता दे रहे हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। यानी क्रांति आप लोग जानते हैं, क्रांति क्या होता है। ठीक है, तो क्रांति के बारे में आप लोग जानते हैं। तो महान क्रांति यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में, यानी सभी देश के पास होड़ लग गई कि सभी लोग जो है क्या करने लगे, सभी देश एक एक करके डिमांड करने लगा कि हमको कंप्यूटर चाहिए, हमको कंप्यूटर चाहिए। ऐसे करके बहुत ज़्यादा इसमें जो है इसका डिमांड होने लगा। कब, ठीक है, तो 1960 में 1960 ईस्वी में जो है
1960 में 1960 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कंपटीशन के एग्जाम में कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है महान क्रांति कब से आई, तो इसको याद रखिएगा 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई हुई थी। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है जी, लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहेंगे, अगर हमारे ध्यान में आ रहा है कंपटीशन लेवल से, तो हम उसको बताते चलेंगे। ये जो क्वेश्चन फॉर्म लिखवा रहे हैं कंपटीशन में भी पूछा जाता है जनरेशन से। अब जैसे पूछ देगा कि सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर है, जो सेकंड जनरेशन है कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको जनरेशन याद रखना है कि कब स्टार्ट हुआ था और इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज करना है, बस यही याद होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। याद क्या करना है, कब स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था और किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1946 में और कब तक चला था जी, 1959 तक चला था, और इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था, 1959 में, और याद रखिए 1959 में सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ था और उसी समय 1960 में हमें कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आ गई थी और सभी देश जो है इसका डिमांड करने लगे कि उसके बाद इसमें जो है यह 1965 तक चला सेकंड जनरेशन, और इसमें जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जी, ट्रांजिस्टर का। उसके बाद आया हमारा थर्ड जनरेशन, तीसरा जनरेशन जो कंप्यूटर का है जो वो आया, और इसमें आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी होता है ना जी, पुराना आप लोग टीवी देखे होंगे, पुराना वाला टीवी लोग कहता था कि क्या हुआ जी, तो आईसी जल गया। ठीक है, तो उसी आईसी की बात हो रही है। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर आया, ठीक है, इस जनरेशन में आईसी का यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज किया गया था। ठीक है, थर्ड जनरेशन में। बट ये थर्ड जनरेशन स्टार्ट कब हुआ था जी, ये थर्ड जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था, ध्यान दीजिए। थर्ड जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1965 में। कब स्टार्ट हुआ था, 1965 में, और ये कब तक चला था, 1971 तक चला था, 1971 तक चला था 65 से। और इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, तो आईसी का। इसका साइज़ भी छोटा हो गया था, और ये आप जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें आपको एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको विदाउट एयर कंडीशन, विदाउट एसी का भी हम यूज कर सकते थे। और इसका साइज़ जो भी है वह क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, छोटा हो गया, कम हो गया, इसका साइज़ भी छोटा हो गया थर्ड जनरेशन में आकर के। ठीक है, उसके बाद आया हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है यह कब स्टार्ट हुआ, फोर्थ जनरेशन 1971, 1971 ईस्वी में फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ और कब तक चला, 1980 तक चला था। ठीक है, 1980 तक यह जनरेशन चला था फोर्थ वाला। और इसमें जो है किस जो है देखिए ध्यान दीजिएगा, थर्ड जनरेशन में तो हम आईसी का यूज़ किए थे, लेकिन फोर्थ में हम क्या यूज़ किए थे, फोर्थ जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूज हुआ था VLSI, जिसको बोला जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन सा टेक्नोलॉजी है जी, ये किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड यहाँ पे है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यानी इसका जो फोर्थ जनरेशन जो है इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो था वह माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगाया गया था, यहाँ पे लिख लीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड भी होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो साइज था वह बहुत, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। और फिफ्थ जनरेशन में जो टेक्निक का जो यूज किया गया था, ठीक है,
5th जनरेशन, यह स्टार्ट हुआ था 1980 में, ठीक है, और यह अभी तक चल रहा है टिल डेट। जो अभी चल रहा है यह 5th जनरेशन ही चल रहा है। और एक 5th जनरेशन कब आया था जी? 1980 में ही आ गया था। हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि भारत में 5th जनरेशन 5G अभी आ रहा है तो 5th जनरेशन अभी आया हुआ है, नहीं, बहुत पहले 5th जनरेशन, यानी आप देख सकते हैं 1980 में ही हमारा जनरेशन चेंज हो चुका था। 5th में हम लोग आ चुके थे 1980 में ही। भले भारत में आने में इसको समय लगा हो, ठीक है। जैसे फ़ोन पे हम लोग यूज करते हैं ना जी, क्या बोलते हैं उसको, फ़ोन पे बोलते हैं उसको, पे फ़ोन या फ़ोन पे, ऐसा पेटीएम, ठीक है, वो भारत में 2010 में ही आया था, ठीक है। भारत में कब आया था? 2010 में इसको लॉन्च किया गया था पेटीएम को। लेकिन ये कब पॉपुलर हुआ? जब डिजिटल इंडिया का पूरा हल्ला हुआ कि डिजिटल इंडिया, ठीक है, और जियो जब से आया तब ये पॉपुलर कर दिया, और ऑनलाइन पेमेंट वाला। तो पेटीएम जो है 2010 का ही आया हुआ है, और पॉपुलर देखिए 15-16 में जाकर के यह फेमस हुआ है। उसी प्रकार से 5th जनरेशन कब आया था, ठीक है, कब आया था? 1980 में। और अभी जो चल रहा है ये अभी 5th जनरेशन ही चल रहा है, जिसमें रोबोट, सुपर कंप्यूटर, ये सारे जो कंप्यूटर जो हैं 5th जनरेशन के ही हैं। इसमें जिस टेक्निक का यूज किया गया था वह टेक्निक था, यहाँ पे तो वेरी लार्ज है, यहाँ पे हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। जो माइक्रो प्रोसेसर था वह यहाँ पे वेरी लार्ज है, और यहाँ पे क्या हो गया है? अल्ट्रा लार्ज, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरेशन। इस जनरेशन को आपको याद करना है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1946 में। कब तक चला था? 1959 तक। किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, 1950 में स्टार्ट हुआ था, 65 तक चला था, और ये 3rd जनरेशन तक सबसे अधिक पूछा जाता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में। 4th और 5th बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन 1st, 2nd, 3rd कंपटीशन के एग्ज़ाम में यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था और इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, ठीक है। 4th कब स्टार्ट हुआ था जी? 1971 में। और कब तक चला था? 1980 में। इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर। और 5th में भी माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज किया गया है, लेकिन जो इसमें इंटीग्रेटेड स्केल है वह लार्ज था, और इसमें अल्ट्रा लार्ज है। जो स्केल इसमें लगाया गया था उसमें वेरी लार्ज लगाया गया था, यानी बहुत बड़ा नहीं, वेरी लार्ज का मतलब बहुत बड़ा नहीं, यानी जो उसका स्केल है वो लार्ज लगाया गया था, और उससे बड़ा जो है इसमें लगाया गया था, ठीक है। यानी उससे पावरफुल समझिए कि माइक्रो प्रोसेसर का जो पावर 4th जनरेशन में था उससे अधिक पावर इसमें हो गया। किसमें? 5th जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर ही रखा गया, लेकिन उसका पावर को इंक्रीज कर दिया गया 4th जनरेशन के तुलना में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कारण क्या क्या रहे 1st जनरेशन का फेल्योर होने का। आखिर 1st जनरेशन क्यों नहीं चला? इसका साइज़ बहुत बड़ा था, ठीक है। 1st जनरेशन का जो साइज़ था वह बहुत बड़ा साइज़ था। फिर से जो इसका इनपुट और आउटपुट जो था बहुत स्लो था। इसका इनपुट और आउटपुट जो था वह बहुत स्लो था, और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम था? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और यह क्या था? अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ इसमें, और हम आपको यहाँ पे यहीं पे बता दे रहे हैं, लैंग्वेज में नहीं बताएंगे, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं कि 1st जनरेशन में जब लैंग्वेज आपको पढ़ने को मिलेगा ना, लैंग्वेज, तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। अब क्वेश्चन कर दिया जाए कि 1st जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया था, ठीक है। तो 1st जनरेशन में जो है मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था, ठीक है। 1st जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया था जी? तो मशीन लैंग्वेज का। कब स्टार्ट हुआ था 1st जनरेशन? 1946 में। कब तक चला? 1959 में। किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। यह पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा था, इसका स्पीड फ्लो था, ठीक है, और यह कॉस्टली था, बहुत कॉस्टली था, वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता था यह कंप्यूटर, ठीक है। इसमें जैसे ENIAC, EDNA, उसके बाद UNIVAC, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं इस 1st जनरेशन के ही कंप्यूटर थे, ठीक है। कौन कौन? ENIAC,
UNIVAC, ठीक है। ये सारे जो कंप्यूटर हैं ये फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन आया, लैंग्वेज भी बताते चल रहा है, याद रखिएगा। मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज समझता है ना, जिसको हम लोग बाइनरी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज केवल 0 और 1 को समझता है, 0 और 1। 0 मीन्स क्या होता है, ऑफ, और 1 मीन्स होता है ऑन। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन, ठीक है। आपको पढ़ना है आगे चलकर नंबर सिस्टम, आपको आगे चल के नंबर सिस्टम पढ़ना है। 7 क्लास आप लोगों को पढ़ाए हैं, 7 क्लास में देता है, 7 और 8 में। कोई कोई पब्लिकेशन जो है 7 में दे देता है और कोई कोई पब्लिकेशन जो है 8 में दे देता है। नंबर सिस्टम का यह चैप्टर, नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ना होगा आपको बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। नंबर सिस्टम में पढ़ना, ये 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है। तो यह 7 और 8 क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ने को मिला है तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आया तो इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था जी, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर लगाया गया था। कब से कब तक चला था, 1959 से 1965 तक। अब ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें जो है किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, तो इसमें जो है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था सेकंड जनरेशन में, ठीक है। कल जो है हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आप लोग को लैंग्वेज के साथ लेकर आएंगे जनरेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, आप लोग इतना ही आप समझ लिए, काफ़ी है आज के लिए इतना क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आप लोगों को बताएंगे फर्स्ट जनरेशन, ये चीज़ जरूर रिपीट करेंगे थर्ड जनरेशन तक। यह जनरेशन टोटल रिपीट करेंगे, कब स्टार्ट हुआ, कब तक चला और किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, ये रिपीट करेंगे। और लैंग्वेज बताएंगे कि इसमें किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, ठीक है। कैसे उसको ट्रांसलेट करता था कंप्यूटर जैसे मान लीजिए कि असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। अब असेंबली लैंग्वेज में जो है ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, अब असेंबली लैंग्वेज को तो कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता है, इसको सपोर्ट नहीं, वो मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो कैसे जो है कन्वर्ट करता था जो है मशीन लैंग्वेज में, तो कैसे कन्वर्ट, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज के बारे में जो है जनरेशन के बाद हम इसको लेकर के आएंगे। जनरेशन के साथ इसको फिर से रिपीट करेंगे और उसमें लैंग्वेज बताएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के पास, ठीक है। गुड नाइट।